आपके लिए है एक सुनहरा मौका। भारत सरकार ने निकाला है आपके लिए 1,000, 2,000, 4,000 नहीं जी, 41,000, लगभग 40,889 पोस्ट वैकेंसी निकली है केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट डाक विभाग की नौकरी में आपके लिए। और क्वालिफिकेशन बिल्कुल कम, 10वीं पास ओनली 10वीं पास बच्चों के लिए निकला है 41,000 वैकेंसी। तो इसके लिए हो जाइए तैयार। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ों पर देना है आपको ध्यान, कुछ चीज़ों पर आपको बहुत जरूरी ध्यान देना है, नहीं तो आप हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई। इसलिए ये आगे के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, क्योंकि मैंने इस सागर से मोती चुन के लाया हूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बहुत ध्यान दिया है। तो लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, एक चीज मेरे दोस्त मेरे ध्यान कुछ लोग ध्यान देना है। फ्रेंड्स, बहनों और भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ लोग आपको फोन कॉल करेंगे और इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे कि वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के हैं, भारत सरकार के लोग हैं, और आपसे कहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको कुछ पैसे इस अकाउंट में जमा करने हैं, आपको इस चीज के लिए पैसे जमा करने हैं, या वो आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आपका सिलेक्शन हो गया। मेरे भाई, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, रत्ती भर भी ध्यान नहीं देना है। आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग फ़ोन कॉल्स करके लोगों के मोबाइल से, लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे तक हड़प जाते हैं। इसलिए इनको इस चीज़ का आइडिया है। वो आपका पैनिक बटन क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको यह भी कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में यह गलती हो गई है, वह गलती हो गई है। इसलिए आप अपना डिटेल किसी से ही फ़ोन नंबर पर शेयर ना करें, किसी से भी अनजान आदमी से अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इंडियन पोस्ट का कोई भी डिटेल आपके मोबाइल पे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एसएमएस और ईमेल के थ्रू प्राप्त होगा। तो ये पहली बात है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते। तो भारत सरकार ने निकाला है, 27 जनवरी को आ चुका है, 16 फरवरी तक होना है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी भी तरह का लिंक फेल, मोबाइल कनेक्टिविटी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और यह पोस्ट वैकेंसी निकली है, 3 पोस्ट के लिए निकली है। 3 पोस्ट क्या है? ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। अच्छी खासी तनख्वाह है। अगर आप बाहर में एमसीआई एमबीए करेंगे, जहां पे लाखों की तनख्वाह देनी पड़ती, लाखों की फीस देनी पड़ती है, उसके बाद भी आपको इतनी तनख्वाह मिल जाए, यह संभव जरूरी नहीं है। इसलिए अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि मेट्रो वाले, दिल्ली, बंबई, चेन्नई वाले इसको नहीं भरेंगे, कम से कम भरेंगे वो। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, एसटी एससी को मिलेगा, ओबीसी को आरक्षण के नियमों के हिसाब से उनके एज रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस को नहीं है, जनरल कैटेगरी को नहीं है। इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, तैयारी करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि किसी के हाथ से ये मौका छूट ना जाए। और दोस्त, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करना। एक प्रॉब्लम मैंने देखा कि बच्चे जो फेस कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम देखो क्या, इंडिया पोस्ट की जब साइट खुल जाती है ना, तो इंडिया पोस्ट की साइट खुल जाती है तो इस तरह से आपको ये आता है, इस तरह से दिखता है। ये प्रचार है इनका, इंडिया पोस्ट का, जीडीएस ऑनलाइन, मतलब ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई करते हैं। ठीक है, कई बार मैं देख रहा हूँ कि शायद ये मैं फेस कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप भी फेस करें, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से गए और यहाँ पे आपने ये साइट गूगल से जाके खोल लिया आपने। ठीक है, तो आपने यहाँ क्लिक है टू अप्लाई किया, तो ये कुछ होगा नहीं, राइट। तो आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों, फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको नीचे लाना है स्क्रीन पे यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आ रहा है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इस रिक्रूटमेंट को करना है, और रिक्रूटमेंट को करने के बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है, आप नोटिफिकेशन पूरे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पे जाएंगे और आप अप्लाई कहाँ से करेंगे, एक मिनट, अप्लाई आप करेंगे यहाँ से, टू प्लीज़ अप्लाई, और आप यहाँ पे एक्सटर्नल वेबसाइट पे चले जाना है, जहाँ की आप चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सारे स्टेट के लिए निकला है, 23 स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, ओडिशा, हर जगह के लिए निकला है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपके लिए ध्यान देने वाली बात क्या है, कि अगर आप ज़्यादा जिस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत मुझे अच्छी क्यों लग रही है, कि हर स्टेट के लिए आपको अपनी वैकेंसी मिल रही है। अगर ठीक है, और एक चीज़ अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना है, आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था मेरे भाई, कि बीच में जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि आपको क्या ध्यान रखना ताकि आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है। सबसे ज़रूरी बात, आप देखिए, मैंने वेबसाइट से देखा है, रेफरेंस से देखा है,
क्या हम मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं जो एक बार चेंज कर लिया? नहीं, हम रॉन्ग मोबाइल नंबर डाल देंगे, सिम चेंज कर लेंगे तो हमारा आगे का सारा नोटिफिकेशन गलत हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगा, कहाँ एग्जाम है, हम सेलेक्ट हुए या नहीं हुए हैं। इसलिए हम मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी दोस्त का मोबाइल नंबर नहीं डालना है, किसी रिश्तेदार का मोबाइल नंबर नहीं डालना है, ऐसा सिम नहीं लेना है जिसको हम बदलने वाले हो। इसलिए पहली बार फॉर्म खरीदने से पहले सिम के बारे में, मोबाइल के बारे में श्योर हो जाओ। वही नंबर होना चाहिए, वही सिम नंबर होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर होना चाहिए मेरे भाई। तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि नोटिफिकेशन को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन को पहले ध्यान से पढ़ लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, मन लगाकर तैयारी करो। और दूसरी बात, क्या हम मोबाइल नंबर के साथ साथ, क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए, ईमेल आईडी, हाँ, हम ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी ईमेल आईडी पे भारतीय डाक आपके सिलेक्शन की, आपके क्वालिफिकेशन की, आपके कंफर्मेशन की सभी चीज़ों को भेजेगी। और एक बार हमने जो ईमेल आईडी रजिस्टर कर लिया, उस ईमेल आईडी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको इससे पहले कि आप फॉर्म से साथ आगे बढ़ो, तैयारी के साथ आगे बढ़ो, उसके पहले मोबाइल नंबर एंड दूसरा चीज़ क्या है, ईमेल आईडी, ये आपका हमेशा वाला, परमानेंट वाला होना चाहिए। इसको आप रेगुलरली चेक करते रहे और इसको कहीं लिख के रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने ईमेल आईडी डाला, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ईमेल आईडी मैंने डाल तो दिया उसमें, पर मैं भूल गया कि मैंने कौन सा ईमेल आईडी डाला है। तो तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला, आपको इंडिया पोस्ट से कोई कॉल नहीं आएगा किसी तरह का कि मैं, आपका सिलेक्शन हो गया है। इस तरह का कोई कॉल, कोई फर्जी कॉल आ सकता है, पैसे के लेन देन, किसी भी तरह के बारे में आजकल देश में बहुत होता है कि लोग कहते हैं यार पैसे से कुछ नहीं होता, मेरिट से कुछ नहीं होता। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, मैं खुद नौकरी में हूं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इंडिया पोस्ट की वैकेंसी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इस तरह के फर्जी बारे पर ध्यान ना दे, तैयारी करे। रिजर्वेशन है नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल ना दे। ये आपका काम पढ़ाई करना है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, बहुत बड़ी वैकेंसी निकलनी है, निगेटिविटी को आने ना दे, मन लगाकर तैयारी करे, नौकरी को छोटा ना समझे, क्योंकि यह नौकरी ग्रामीण क्षेत्र में है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी तनख्वाह कही जाएगी। और समय के साथ साथ सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहता हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूं और आपसे छूट ना जाए। अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों से शेयर करने से आपका कंपटीशन नहीं बढ़ता है, आप साथ में मिलकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ रियल न्यूज नेटवर्क में आपको कहता है, सारी शुभकामनाओं के साथ कहता हूं अलविदा। थैंक यू वेरी मच।